हम जानेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 1 से 5 को आप देख रहे हैं। लॉ मास्टर में हूं अजीत बदहानिया। आइए जानते हैं धारा 1 क्या कहती है। 8 संक्षिप्त नाम और विस्तार। इस अधिनियम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जाएगा। इस संहिता के प्रावधान नागालैंड राज्य और कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। संबंधित राज्य सरकार चाहें तो अधिसूचना जारी कर इसे उन क्षेत्रों में लागू कर सकती हैं। तो प्रभावी तारीख। यह अधिनियम उस तारीख से प्रभावी होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी। 3 जनजातीय क्षेत्रों की परिभाषा। जनजातीय क्षेत्र वे हैं जो 21 जनवरी 1972 से पहले असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे, सिवाय उन क्षेत्रों के जो शिलांग नगर पालिका की सीमाओं में आते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 कहती है स्थान। इसमें घर, भवन, तंबू, वाहन और जलयान शामिल हैं। 2 पुलिस रिपोर्ट। धारा 133 की उपधारा 3 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। 3 पुलिस स्टेशन वह चौकी या स्थान जिसे राज्य सरकार ने पुलिस स्टेशन घोषित किया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र भी शामिल हैं। सिकावार। लोक अभियोजक वह व्यक्ति जिसे धारा 18 के तहत नियुक्त किया गया है और इसके अधीन कार्य करने वाले लोग भी शामिल हैं। कि उपविभाग जिले का उपविभाग। 6 समन मामला वह मामला जो किसी अपराध से संबंधित है और वारंट मामला नहीं है। 7 पीड़ित वह व्यक्ति जिसे अभियुक्त के कार्य या चूक के कारण हानि या चोट पहुंची है। इसमें पीड़ित का संरक्षक या कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल है। 8 वारंट मामला वह मामला जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है। 9 अन्य परिभाषाएं। जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 3 कहती है क्या मजिस्ट्रेट के संदर्भ। अगर किसी कानून में मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का उल्लेख है और कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया है तो इसका मतलब उस क्षेत्र के लिए प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से है जो उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो। 2 कानूनी कार्य जब इस संहिता के अलावा किसी अन्य कानून के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित प्रकार के हों। न्यायिक कार्य जिसमें साक्ष्य का मूल्यांकन, स्थानांतरण या निर्णय तैयार करना शामिल है जो किसी व्यक्ति को दंड के लिए उजागर करता है या जांच, पूछताछ या परीक्षण लंबित रहने तक हिरासत में रखने का आदेश देता है। ये सभी कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। प्रशासनिक या कार्यकारी कार्य जैसे लाइसेंस प्रदान करना, लाइसेंस का निलंबन या रद्द करना, अभियोजन को मंजूरी देना या अभियोजन से वापस लेना, ये कार्य एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। धारा 4 आयक भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराधों का परीक्षण। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सभी अपराधों की जांच, पूछताछ, विचारण और निपटारा इसी संहिता में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। 2 अन्य कानूनों के तहत अपराधों का परीक्षण। किसी अन्य कानून के तहत होने वाले अपराधों की जांच, पूछताछ, विचारण और निपटारा भी समान प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। लेकिन इन अपराधों की जांच, पूछताछ, विचारण या निपटारे के तरीके या स्थान को किसी भी समय लागू अन्य संबंधित कानूनों के तहत विनियमित किया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 5 व्यावृत्ति के बारे में बतलाती है। इस संहिता में निहित कोई भी प्रावधान जब तक इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो उस समय लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून पर या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता, शक्ति या विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगा। आज हमने बात की धारा 1 से 5 तक। आशा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों को समझाने में मैं आपकी मदद कर सका हूँ। यदि आपके पास और कोई सवाल हो या भविष्य में कोई और सहायता चाहिए हो तो कृपया बेझिझक संपर्क करें और हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।